हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी जो है अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2023 है उसकी तैयारी आपकी करवाई जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखेंगे तो सुबह 11 बजे आपको जीके चेस की प्रैक्टिस सेट की क्लास, और इस टाइम पर जो है शाम को 7 बजे आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है डेली देखने को मिलती है। ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ेंगे तो उसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट होता है क्लास का रेगुलर बेसिस वहाँ पे आपको देखिए मिलते रहता है। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर का। पहला क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? बताइए, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पदच्युत में, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट। ठीक है। पदच्युत शब्द में जो आपका देखिए करण तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यह आपका अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। अपदान यानी कि अलग होना। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, दूसरा नंबर उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष वर्ड है? ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ड जो है आपका अघोष होता है? तो अघोष वर्ड तो पहले सोचिए क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है आपका अघोष होता है। ठीक है। पहला और दूसरा, तो यानी कि जो आपको पहला दिया गया है क आपका यहाँ पे अघोष वर्ड में आ जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। तीसरा, चौथा, और ये भी आपका चौथा ही है, तीसरा है। ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके अघोष हो जाएंगे। जो पहला और दूसरा रहेगा आपका अघोष होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें तीसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से उनके प्रथम तथा अंतिम अंश जो है संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश जो है आपका य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनना है। ठीक। तो देखिए, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र अपना सर्वस्व बलिदान कल्याण के लिए करने को तैयार रहे। ठीक है। शिक्षा के दौरान ऐसे नागरिक तैयार होना चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए। ठीक है। चौथा आपका ये होगा, पांचवा आपका ये होगा। ठीक है। अभी सही हो जाएगा। शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहें। ठीक है। तो आपका देखिए पहले तो आपका ल आ गया है, उसके बाद आपका वो आया है, व्यवस्थित करने में ल आया है, फिर वो आया है, फिर य आया है, उसके बाद आपका र आया है। ठीक है। तो ल, व, य, र, जो आपका यहाँ पे सेला विकल्प देगा आपका सही व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए। मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या पचासी से? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, हिंदी खड़ी बोली जो है आपकी देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखिए। आपका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 5 और 6। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प छांटना है। ठीक है। निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी रिक्त स्थान बन जाता है, क्या बताइए? पांचवे पे आपको हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी क्या बन जाता है साथियों? जड़मति यानी कि जिसकी जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए निरंतर बुद्धि करने सॉरी निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी आपका क्या बन जाता है? तो सुजान बन जाता है। ठीक है। यानी कि जो आपका बीएल अभी कब देगा, पांचवे को आपका राइट है। ठीक है।
निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान बन जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसका हमको बताना है, इसका एक दर्शन अमावस घोर अंधकार का प्रतीक है और रिक्त स्थान भरपूर प्रकाश है। क्या बताइए, अमावस जो है घोर अंधकार का प्रतीक है और आपका क्या, तो पूर्णिमा, पूर्णिमा जो है भरपूर प्रकाश का होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक क्लियर है। अमावस का एक तरह से विलोम जो हो जाएगा पूर्णिमा हो जाएगा। उसी प्रकार जो आपका यहाँ दिया गया था जड़मती का आपका विलोम हो जाएगा आपका सुजान, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या दिया गया है बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग, बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका उर्दू उपसर्ग लगा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका नाराज में, ठीक है। नाराज में आपका जो है उर्दू उपसर्ग लगा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ना धन राज, तो जो आपका ना है, ना क्या है, तो ना आपका उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 8वां नंबर उत्तर देंगे। ठोक का प्रवाची शब्द क्या है, बताइए। ठोक, ठोक का प्रवाची शब्द क्या होता है, देखिए ठोक का प्रवाची शब्द आपका ठाक होता है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा 8वें पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पूजा का विशेषण क्या है, बताइए। पूजा का विशेषण क्या होता है, तो देखिए पूजा का विशेषण आपका पूज्य हो जाएगा, पूज्य। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पूजा का विशेषण आपका पूज्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बताइएगा। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद क्या है, बताइए। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद क्या है साथियों, तो देखिए रेखांकित पद जो आपका हो जाएगा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 10 रुपये आपका सही था, ठीक है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो आपका रेखांकित पद क्या हो जाएगा, तो देखिए नीली कमीज, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। विशेषता बता रहा है नीली कमीज वाला लड़का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या है। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग है, बताइए। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का जो है प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है। जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है वहां आपका सातत्य बोधक पक्ष होता है। जैसे कि यहाँ पे मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी कि वाक्य में पढ़ने की क्रिया जो है लगातार हो रही है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे राइट आंसर, 12 नंबर है, उत्तर देंगे। पादप का पर्यायवाची शब्द चुनना, ठीक है। पादप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए पादप का पर्यायवाची शब्द आपका पौधा होता है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प 12वें पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बनेगा 13 नंबर है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, बताइए। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से आपका कर्मधारय समास बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो आपका बनेगा कर्मधारय समास, ठीक। जैसे कि आपका नीलकमल बहुत बार पूछा जाता है, तो नीला है कमल, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखें, आपका 14 नंबर। हनुमान की पूंछ में लग, लग ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर अलंकार की बात करना चाहते हो तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका को जल जाना था तथा राक्षसों को भाग जाना आदि बातें अतिशयोक्ति रूप में कही गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछेगा। 15 नंबर, भाई का बहुवचन क्या होता है। भाई का बहुवचन क्या, देखिए भाई का बहुवचन आपका भाइयों होता है, भाइयों। जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए। नेता, नेत्री, नेति, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथी, तो देखिए नेता का स्त्रीलिंग आपका नेत्री होता है, नेत्री। तो जो बी वाला विकल्प देगा 16 के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 17 नंबर है। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वालों को क्या कहते हैं, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वालों को क्या कहते हैं, तो भूत वर्तमान भविष्य को देखने वालों को देखिए आपका त्रिकालदर्शी कहते हैं, त्रिकालदर्शी। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, पूछा गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देवनागरी वर्णमाला में ऋण, सॉरी, देवनागरी वर्णमाला में री है क्या, बताइए। री आपका क्या होता है, तो री आपका देखिए एक आपका स्वर वर्ण है, ठीक है।
स्वर में आता है, री जो होता है आपका स्वर में आता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा है 18 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपका 19 नंबर क्या पूछा उत्तर देंगे। डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है क्या, बताइए। डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या नहीं है, तो देखिए डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द आपका हो जाएगा, नहीं है, आपसे पूछा है। डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो क्या आपका हो जाएगा अस्थायी नियुक्ति, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, अस्थायी नियुक्ति जो आपका डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 नंबर का उत्तर देंगे, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताना है। ठीक है, असाध्य और असाधु, असाध्य और असाधु का सही अर्थ क्या होता है, देखिए असाध्य का अर्थ होता है कठिन और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। असाध्य का अर्थ होता है कठिन और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 21 नंबर उत्तर देंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरा बताइए। ठीक है, युवकों को रिक्त स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए, बताइए। युवकों को रिक्त स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा, तो आपका होगा अपने पैरों पर खड़े। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही जो है विवाह करना चाहिए, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी, तो जो आपका सी वाला दिया गया है सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 नंबर, राजमहल शब्द कैसा शब्द है, बताइए सही से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तद्भव है, तत्सम, देशज या संकर शब्द है, तो राजमहल, देखिए राजमहल की बात करें तो राज प्लस महल हो जाएगा, तो राज जो है आपका कैसा शब्द है, तो राज आपका देखिए संस्कृत शब्द है। ठीक, प्लस महल, महल क्या है, तो महल आपका जो है अरबी शब्द है। ठीक है, तो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। जैसे आपके अगर रेलगाड़ी आती है, ठीक है, रेलगाड़ी, तो रेल आपका क्या है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका संकर शब्द होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 23 है, सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, बताइए। सम उपसर्ग में जो आपका म है, हलंत वाला म बात कर रहे हो उसकी, किस शब्द में सुनाई पड़ता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सम उपसर्ग में जो आपका म वर्ड है संभावना में सुनाई पड़ता है। ठीक है, सम उपसर्ग में जो म है संभावना शब्द में जो है सुनाई पड़ेगा यहाँ पे, संयम में नहीं, संवाद में नहीं, संख्या में नहीं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, आदर का विशेषण क्या है, बताइए। आदर का विशेषण क्या हो जाए, देखिए आदर का विशेषण आपका देखने जाएगा तो आदरणीय हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका इसके लिए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 नंबर है, दिया गया है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का जो है प्रयोग किया गया, बताइए। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का जो है प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, बालक बहुत तेज रो रहा, बहुत देर से रो रहा है। ठीक है, बालक बहुत देर से रो रहा है, इसमें जो आपकी क्रिया है अकर्मक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बालक बहुत देर से रो रहा है, इस वाक्य में जो आपकी क्रिया है अकर्मक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 26 नंबर है, विश्व हिंदी दिवस मैंने आपको देखिए बताया था कब मनाया जाता है, कल ही बताया था आपको, और इसी महीने में आपका होने वाला है, तो इसी महीने में आपका जो है 14 सितंबर को है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो आपका हर साल के 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस, सॉरी सॉरी, विश्व हिंदी दिवस नहीं, आपका जो भारत का हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस जो आपका 10 जनवरी को मनाया है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, और जो आपका भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 27 नंबर उत्तर देंगे, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन, बताइए। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, तुलसीदास है, सूरदास है, रैदास है, केशवदास है, तो आपके देखिए कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता आपके हो जाएगा साथ ही तुलसीदास जी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाच्य होते हैं कितने प्रकार के, बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो आपके देखिए 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कृतवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, आपके भाववाच्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है। 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 29 नंबर है,
दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का ए बी सी द्वारा उत्तर दीजिए। त्रुटि न होने पर डी का जो है चयन करना है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। बताइए। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो आपका जो वाक्य है त्रुटिहीन है, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। आपका 30 नंबर है। चिन्हंत का विलोम क्या, बताइए। चिन्हंत का विलोम का हो जाएगा शब्द, इसका सही उत्तर क्या है? चिन्हंत। चिरंत। चिरंत। चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या, बताइए। चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए चिरंतन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा नस्वर। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चिरंतन का विलोम शब्द आपका नस्वर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 35 नंबर। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, बताइए। स्टेशन जो दिया गया है किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है आपका देखेंगे साथियों, तो स्टेशन आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 35 के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपका 36 नंबर क्या पूछेगा? जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस पद का पहला ही पद, मतलब दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे कि आपका माता पिता आता है, भाई बहन आता है। तो जिस शब्द का दोनों ही पद प्रधान, यानी कि पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होता है, उसको देखिए द्वंद्व समास कहते हैं। और इनके बीच में संयोजक का जो चिन्ह है आपका लगा होता है। ठीक है, या तो और का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 37 है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुरु को तजी दौरो, उपयुक्त वक्त में कौन सा छंद लगा है? ठीक है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, उपयुक्त वक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है साथियों? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इस पर सही छंद की बात करें तो आपका सवया छंद है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, सवया के प्रत्येक चरण में देखिए 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, और यह जो है देखिए भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा रचित प्रसिद्ध सवैया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 38 नंबर। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो देखिए आंशिक में आपका जो है इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अंश, धन, इक मिलकर आपका आंशिक हुआ है। तो इसमें इक जो है आपका प्रत्यय लगा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। छपय में होते हैं क्या, बताइए। छपय में होते हैं क्या? तो देखिए छपय में आपके जो होते हैं साथियों, प्रथम 4 चरण जो है रोला के, और अंतिम 2 चरण जो आपके देखिए उल्ला के होते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका है। ठीक है, छपय एक संयुक्त मात्रिक विषम छंद है। इसमें प्रथम 4 चरण जो है रोला के, और अंतिम 2 चरण जो आपके उल्ला के होते हैं। रोला छंद में जबकि 24 मात्राएं तथा उल्ला छंद में आपकी 28 मात्रा होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े हैं, ध्यान से देखें। 40 नंबर क्या पूछा गया है? किस खास कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शर्त कर दी। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द क्या बताइए। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका संविदा। संविदा जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका संविदा, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 40 पे आपका सही उत्तर है। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 41 नंबर है, उत्तर देंगे। जिसके सदृश कोई दूसरा न हो, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन बनेगा? जिसके सदृश कोई दूसरा नहीं होता, इसके लिए एक शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अद्वितीय। आपकी वर्तनी देखिए आपकी कैसी होती है अद्वितीय की। अद्वितीय, ये आपकी अद्वितीय दी गई, आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपकी मात्रा संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो अतृतीय दिया गया है, तो भी आपका गलत हो जाएगा। जिसके सदृश दूसरा न हो, मतलब जिसके तरह कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 42 नंबर। हमें महेश
के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना, ठीक है। महेश के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए महेश का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा महाधन ईश, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है आ और बड़ी मिलकर ए में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका किसका उदाहरण होता है, तो ये आपका देखिए गुण संधि का उदाहरण होता है, इतने याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 42 43 नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बताइए। गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे हो जाएगी साथियों सुनाना। जो क्रिया स्वयं न कर किसी और से करवाई जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जो यहाँ पे सुनाना दिया गया है, सुनाना आपकी यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। जो कि सुन मूल धातु में ना प्रत्यय के प्रयोग से बनी है, ठीक है। जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा हो उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 44 नंबर उत्तर देंगे। कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते, जब मेघ कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त व्यक्ति के रचना अनुसार अलंकार पहचाना, ठीक है। कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते, जब मेघ कौन रोक सकता विपुल नाद। तो इसमें हमको अलंकार पहचानना है, तो अलंकार यहाँ पे देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा साथियों प्रश्न अलंकार, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन क्या है ना, कौन रोक सकता है उसकी गति। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी दिया गया है, गरज उठते जब मेघ कौन रोक सकता है विपुल नाद। तो यहाँ पे आपका प्रश्न अलंकार हो जाएगा, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा, ध्यान से दिखाएंगे, देखेंगे क्या पूछेगा, 45 नंबर है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो किस शब्द का, तो यहाँ पे प्रतीक्षा जो दिया गया है इसका संधि विच्छेद आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, देखिए प्रति धन, यहाँ पे बड़ी ई लगेगी, ठीक है। बड़ी ई लगेगी, छोटी ई नहीं लगेगी, ठीक है। याद रखिए, तो यहाँ पे ई और बड़ी ई मिलकर आपका जो है बड़ी ई में परिवर्तित हुए हैं, क्लियर है। और यह आपका जो है दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, 46 नंबर। एक और अजगरही लकी एक और मिगराए, बिकल बटोही बीच ही परसों मूर्छा खाए। उपयुक्त व्यक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपयुक्त व्यक्ति में जो है आपका भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखें, 47 नंबर है। नथने फूल जाना, होठ फड़कना, अच्छा, नथने फूल जाना, होठ फड़कना, दिल धड़कना इत्यादि निम्नलिखित में से क्या है। विचार विभाव है, अनुभव है, अस्थायी भाव है, संचारी भाव क्या है। नथने फूल जाना, होठ फड़कना, दिल धड़कना इत्यादि में से क्या है बताइए। तो ये सभी के सभी आपके अनुभव हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका बेल विकल्प देगा 47 पे आपका सही, ठीक है। नथने फूल जाना, होठ फड़कना, दिल धड़कना इत्यादि सभी आपके अनुभव हो जाएंगे, यानी कि कायिक अनुभव जो आपका दिया गया बेल ऑप्शन 47 के सही। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 नंबर। कर का अर्थ क्या होता है बताइए। कर, इसका अर्थ क्या होता है। तो कर का अर्थ हो जाएगा आपका देखिए हाथ, किरण, टैक्स, ठीक है। कर का अर्थ होता है हाथ, किरण और टैक्स। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कर का अनकार्तिक सब अनकार्तिक हो जाएंगे हाथ, किरण, टैक्स। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 49 नंबर है, उत्तर दीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, मैं और ने अलग अलग, मैं अनेक पुस्तकें, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। मैंने एक साथ है अनेक पुस्तकें लिखी हैं आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 50 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, आ र य आ व अ र त अ का शुद्ध वचन संक्षेप क्या हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो शब्द है उसको पूरा अलग कर दिया, ठीक है। आ र य आ व अ र त अ, तो इसका हो जाएगा आर्यावर्त, ठीक है। शुद्ध वचन संक्षेपण इसका हो जाएगा आर्यावर्त। आ र य आ व अ र त य, तो आर्यावर्त हो जाएगा इसका संक्षेप। परंतु जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 50 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चाहे पर पहली बार तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।